अभी आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा जी ने यजुर्वेद पारायण यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे मंत्रों की व्याख्या आज के सभी यजमानों के सम्मुख रखी। बहुत सुंदर उनकी व्याख्याएं होती हैं, बड़ी सरल शब्दों में होती हैं। और अब यज्ञ के उपरांत हमारा जो कार्य होता है भक्ति संगीत का। मेरा सारी जितनी हमारी ब्रह्मचारिणियाँ आई हुई हैं, ब्रह्मचारिणियों से आग्रह कृपया वे मंच पर शीघ्रता से स्थान ग्रहण करें। सभी ब्रह्मचारिणियाँ कृपया मंच पर आ जाएं। ये पांचों ब्रह्मचारिणियाँ गुरुकुल नजीबाबाद, जो कि आचार्य जी के तप के साथ चल रहा है, आचार्य प्रेमवदा वेद भारती जी के तपस्थली है वो। यहाँ से जो बच्चियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं वो पूरे देश में अपनी रोशनी फैला रही हैं। एक जो वहाँ की प्रथम स्नातिका हैं आचार्य सुलभा जी, उनके दर्शन तो हम लोग कर ही रहे थे पिछले 2-3 दिनों से। डॉक्टर साहब आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा जी के एब्सेंट में उनके दर्शन हम कर रहे थे। अब ये बच्चियां से मैंने आग्रह किया था कि कोई संस्कृत में भी कोई इनके पास भजन है तो वो सुनाएंगे। तो उन्होंने प्रातःकाल हमको एक भजन, एक गीत संस्कृत भाषा में भी सुनाया था। अभी भी सुना नहीं, कल। अच्छा, तो क्योंकि वो भी जो गीत संस्कृत में होते हैं वो भी बड़े मधुर होते हैं। हम लोगों को जो संस्कृत कम आती है, नहीं आती, हम भी समझ लेते हैं, तो उसका एक आनंद आता है। अब मेरा इन बच्चियों से दो भजन सुनाऊंगा, 2 भजन सुनाने का आग्रह है। और एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। उसके बाद हम भक्ति संगीत के कार्यक्रम में डूबेंगे। ओम 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 स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अभी हम सभी ने मिलकर यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न किया। तो ऐसा ही जैसा ये यज्ञ कुंड बना हुआ है, यज्ञशाला बनी हुई है हमारे इस आर्य समाज के प्रांगण में, ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है ये भी एक यज्ञशाला है। और ये जो हमारा शरीर है ये किस प्रकार से यज्ञशाला है, इसको हमें ऋषियों ने वेदों के मंत्रों के द्वारा बड़ा ही सुंदर बताया और उसको ही भजन में पंक्तिबद्ध किया है पथिक जी ने। आइए मिलकर के सुनेंगे। मनुष्य का तन एक सुंदर
बहुत ही सुंदर इस भजन के माध्यम से हमें बताया गया कि किस प्रकार से ये हमारा जो शरीर है ये भी एक यज्ञशाला के समान है। इसी में हम प्रेम की समिधाएं अर्पित करते हैं, जिससे हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि जो है वो उत्पन्न होती है और किस प्रकार से भक्ति और श्रद्धा के द्वारा हम परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं। आइए एक ऋषि दयानंद के प्रति भजन। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। तब तक ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, तूफान भी आएंगे, पतझड़ भी बहारें भी, तूफान भी आएंगे, पतझड़ भी बहारें भी। महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खिजा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। धन रूप माल जर का संसार पुजारी है, धन रूप माल जर का संसार पुजारी है। गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है। गुरुदेव दयानंद
बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, ईंटें भी बरसाई पत्थर भी बरसाए, ईंटें भी बरसाई पत्थर भी बरसाए, बेमोल ऋषिवर का ना कर्ज अदा होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा, सोना न जहाँ होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। महापुरुषों की चर्चा करें और जब हम ऋषि दयानंद की तुलना करें, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि 5000 वर्ष के इतिहास में कोई दूसरा व्यक्तित्व ऐसा नज़र नहीं आता जिसका कि कार्य इतनी दिशाओं में सर्वांगीण विकास के लिए मनुष्य के प्राणी मात्र के लिए किया गया हो। तो ऐसा महान दयानंद के बारे में हम लोग बार बार सुन रहे हैं और जितना सुनते हैं उससे ज़्यादा सुनने का मन करता रहता है और प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब जो कि 17 जीवनियों का जिन्होंने अध्ययन किया ऋषि दयानंद के ऊपर, जिन 17 महानुभावों ने जीवनियाँ लिखी, और उन सब जीवनियों में से जो जो मोती हैं जिन जिन से हमें प्रेरणा जल्दी से प्राप्त हो सकती है, जो सामाजिक चिंतन के विषय हैं, उन चीज़ों को वो हमारे सम्मुख रख रहे हैं और इस शैली में रख रहे हैं कि हम लोग जब उनकी कक्षा में बैठते हैं तो 1 घंटा सवा घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कृपया वे मंच पर आसन ग्रहण कर कर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। हमारी नजीबाबाद से पधारी हुई गुरुकुल नजीबाबाद की आचार्य जी को 2-3 दिनों के लिए हमारे से दूर जाना पड़ा था, कुछ अति आवश्यक कार्य आ गए थे। आज वे पुनः आ गई हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके दर्शन भी मिल रहे हैं और उनके वचनों से हमें लाभ भी मिल रहा है। मेरा उनसे भी आग्रह कृपया वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। आचार्य, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शास्त्री नगर समाज के आदरणीय वीरेंद्र आर्य जी को, जो कि शिक्षा जगत के एक नामी हस्ती हैं, एक बहुत अच्छे विद्यालय को चला रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका परिचय है कि स्वाध्यायशीलता में वह भी, और आदरणीय जयचंद्र आर्य जी उनके पिताजी, ऐसा समर्पण है आर्य समाज के लिए कि जिसकी की कोई सानी नहीं है पूरे मेरठ में। मेरा उनसे विनम्र आग्रह कृपया हुए अध्यक्ष पद को। आज का ये सत्र मेरे लिए थोड़ा सा विशेष है क्योंकि आज के सभी यजमान मेरे बहुत निकट के रिश्तेदार, संबंधी, परिवार ही रहा। मेरे समधी साहब अनुराग अग्रवाल जी, मेरी समधन रीना अग्रवाल जी, और उनके भी परिवार के सब जो भाई लोग हैं, हापुड़ से आए हैं,
दो भ्राता जी, एक उनके स्याला साहब मुजफ्फरनगर से आए हैं, एक बहनोई साहब दिल्ली से आए हैं सिर्फ यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो एक बार मैं पूरे सदन से चाहूँगा कि उनके लिए भी ताली बजा देंगे कि वो इस यज्ञ के लिए अपने इस परिश्रम को उन्होंने प्रयास किया और वो आए, और समय से 5:30 बजे से सभी पहले आ गए थे, 5, 10, 15 तक पर ही सब लोग आ गए थे। अब मेरा आग्रह है अपने समधी साहब आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी से, कृपया वे डॉक्टर साहब को पटका पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। भ्राता प्रदीप बंसल जी से जो कि हापुड़ से आए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह, कृपया वे भी डॉक्टर साहब को पटका पहनाकर अभिनंदन करेंगे। और भाई साहब संजीव गोयल जी से भी मेरा आग्रह है जो कि दिल्ली से पधारे हैं, वह भी डॉक्टर साहब को पटका पहनाकर अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर साहब को बीच में, डॉक्टर जो बीच में मजा हो गया आपको नहीं, और क्या भी कराऊंगा, बीच वालों को ही करें, हाँ सभी को सफर करें। आपको भी किसी भी कार्यक्रम के जो सभापति होते हैं वह सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, और जो मेरे समधी साहब हैं उनके स्याला साहब वो सबसे प्रिय होते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कृपया वे आएंगे और आज के हमारे सभापति महोदय वीरेंद्र आर्य जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय मनोज जी मुजफ्फरनगर से आए हैं, कहाँ है मनोज जी? और मेरा आग्रह है शिशिर बंसल जी जो कि हापुड़ से आए हैं, प्रदीप बंसल जी के छोटे भाई, उनसे भी मेरा आग्रह, वे भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो आज के हमारे कार्यक्रम के सभापति हैं, उनका पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय मनोज जी और आदरणीय शिशिर जी, भाई साहब को। डॉक्टर प्रियमवदा आइए ना भाई साहब, मनोज जी। डॉक्टर साहब का जो इधर ही सबसे सीधे हाथ पे बैठे सभापति महोदय हमारे, बहुत ही ऐसे उस व्यक्तित्व के धनी हैं सभापति महोदय, अपने आप शांत मन से सब स्वाध्याय करते हैं और कार्य करते रहते हैं। डॉक्टर प्रियमवदा वेद भारती जी के स्वागत के लिए मैं भाभी रीना अग्रवाल जी से आग्रह कर रहा हूँ, वो भी आज की यजमान हैं। भाभी रीना अग्रवाल जी, भाभी रेणु बंसल जी, दोनों से मेरा आग्रह, कृपया वे आदरणीय डॉक्टर प्रियमवदा वेद भारती जी का पटका पहनाकर अभिनंदन करेंगी। दोनों हमारे आज की यजमान नहीं हैं। सभी पुरोहित वर्ग से मेरा आग्रह है कृपया सब मंच पर आकर स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी पुरोहितों से जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। सब कृपया कुछ इधर कुछ उधर। कुछ बच्चे भी आए हैं जो यज्ञ में हिस्सा ले रहे थे, उनसे भी मेरा, कहाँ है नयन, भानु, गजराज सिंह जी बुढ़ाना 2 गेट से आते हैं और बड़ी तत्परता के साथ सारे सत्रों में आ रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह, कृपया वे हमारे पुरोहित गण का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय राजेंद्र शास्त्री जी का, आदरणीय आनंद जी का, उधर जो उधर बैठे हैं, उधर 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 किधर, उधर जो बैठे उधर। गर्मी बहुत है। नयन से मेरा आग्रह है, कृपया वे हमारे आज नए हमारे परिचय हुआ है शिवम शास्त्री जी से जो कि सूरजकुंड समाज के पुरोहित हैं, और उनके बराबर में बैठे हैं राजवीर सिंह जी, उनका भी पटका बनाकर स्वागत करेंगे।
पुरोहित इंद्रदेव जी जो कि शास्त्री नगर से आए हैं, वो भानु आएंगे, भानु उनको पटका बनाकर स्वागत करेंगे पुरोहित इंद्रदेव जी का। आनंद जी का, आनंद जी का। और आनंद जी जो उधर बैठे उनको दो। ये कार्यक्रम गत 5 दिनों से चल रहा है। हम परमात्मा की वाणी वेद ज्ञान में गंगा, वेद ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे जो सत्य जिनके नाम में है सत्य प्रकाश जी, उनके स्वागत के लिए मैं अपने मंत्री जी से ही आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय सत्य प्रकाश जी का पटका बनाकर स्वागत करेंगे। ये जो कार्यक्रम 5 दिवस से चल रहा है, हम लोग बहुत ही तन्मयता के साथ अपने उस प्यारे ऋषि की जीवनी को सुन रहे हैं। प्रातःकाल में डॉक्टर साहब जब वाणी से बोल रहे थे तो उनके नयन भी अपनी वाणी प्रकट कर रहे थे। जब हम ऋषि के बलिदानों को देखते हैं और उनकी भावनाओं को देखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं, निष्काम शब्द भी शायद छोटा पड़ जाता है जब ऋषि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब वही गाथा अब आदरणीय डॉक्टर साहब आगे लेके चलेंगे। अब मेरा डॉक्टर साहब से आग्रह, कृपया वे हमें ऋषि की उस गाथा को सुनाते हुए अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज सदर के सभागार में स्वामी दयानंद जीवन गाथा और यजुर्वेद पारायण यज्ञ की श्रृंखला विगत 16 सितंबर से प्रारंभ है और ये 22 सितंबर तक ये 1 सप्ताह का ये कार्यक्रम चलेगा। वेदों के बाद जिन ऋषियों के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि लोग धर्म चर्चा के लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं कि धर्म संकट का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इन सब विषयों पर निर्देश लेने के लिए गृहस्थ व्यक्ति भी, ब्रह्मचारी व्यक्ति भी, सन्यासी व्यक्ति भी अपने अपने काल के महापुरुषों के पास, ऋषियों के पास जाते थे और उनके पास बैठ करके शास्त्र चर्चा करते थे। ये सारा उपनिषद यही है। यदि आप उपनिषदों को पढ़ें तो उसमें यही मिलेगा कि लोग अपने समय के उस जिस काल में उपनिषद लिखे गए उस काल के अलग अलग ऋषियों के पास जिज्ञासु बन करके लोग जाते थे। समित पाणी, हाथ में समिधाएं लेकर, श्रद्धा का प्रतीक समिधाएं होती थीं, और जाकर गुरु जी के पास या आचार्य जी के पास या ऋषियों के पास अपनी शंकाओं को रखते थे और समाधान पाते थे। हमारे ग्रंथों में इसका भी उल्लेख मिलता है कि गृहस्थों को चाहिए कि जो महापुरुष हैं या पुरुष हो या कोई महिला हो, उनका आदर्श चरित्र का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि अनसुईया का चरित्र चित्रण, दमयंती का चरित्र चित्रण, सीता जी की पवित्र कथाएं, अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति की एक मंत्र भी आता है
तामद्य गाथाम गास्यामी या स्त्रीणाम उत्तमम यशः। जो सद्यो वधू विवाहिताएं हैं, विवाह संस्कार में एक मंत्र बोला जाता है कि उन पवित्र स्त्रियों की गाथाओं को गाओ, या स्त्रीणाम उत्तमम यशः, जिससे प्रेरणा लेकर स्त्रियां यशस्विनी बने, आदर्श धर्मचरित्र का पालन करें। तो इसी प्रकार की कथाएं के कारण ही आज भी हमारे देश में और हिंदू समाज में जो रामायण की कथा होती है, श्री कृष्ण की कथा होती है, उसके पीछे भी यही भाव है। अब ये दुख की बात यह है कि राम कथा में और कृष्ण कथा में जो वास्तविक कथा का अंश है वो तो है ही, और उसमें चमत्कार के अंश बहुत जोड़ दिए गए हैं जो ऐतिहासिक नहीं है, जो हुए भी नहीं थे, उसको बाद में लोगों ने इतना जोड़ दिया कि उसको अनैतिहासिक जैसा बना दिया। तो ऋषि दयानंद ने ऐसी प्रेरणा दी थी, और उनकी प्रेरणा से आर्य विद्वानों ने ये काम भी किया है। जहाँ वेदों के सुंदर भाष्य किए स्वामी जी ने, आगे चलकर उनके शिष्यों ने स्वामी जी की प्रेरणा से स्वामी जी की शैली पर वेद भाष्य किए। उसके साथ ही उपनिषदों पर भी, रामायण पर भी, महाभारत पर भी आर्य विद्वानों ने बड़ा काम किया और उसके प्रक्षेपों को हटा करके शुद्ध रूप में रखा। ये हमारा सौभाग्य है कि आधुनिक युग के स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो साक्षात ऋषि हैं, जिनका जीवन चरित्र इतना विमल है, इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना प्रेरणाप्रद है कि उनकी समता का चरित्र व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो उनके जीवन को, उनकी गाथाओं को इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि गाथाएं जो होती हैं, कथाएं जो होती हैं, उस जहाँ रोचक होती हैं, मनोरंजक होती हैं, वहाँ बहुत प्रेरणा प्रदान करती हैं। महापुरुषों से हमें ये भी सीख मिलती है कि बड़े से बड़े कष्ट में भी, बड़े से बड़े आपत्ति में भी, विपत्ति में भी अपना धैर्य वो छोड़ते नहीं हैं, अपने धैर्य का पालन करते हैं। तो स्वामी दयानंद ने जब काशी शास्त्रार्थ हुआ और उनके पांडित्य की, उनकी विद्वत्ता की, वेद पर उनकी पकड़ की जब धाक बैठ गई, तो अब स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कथा चलती है, व्यापक फलक धारण कर लेती है स्वामी जी की कथा। अब तक तो स्वामी जी गंगा के तीर पर भ्रमण करते हुए, गंगा के तट पर बसे हुए गांवों को, छोटे नगरों को, बड़े नगरों को जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, संकट समाधान कर रहे हैं, और प्रायः अपने डेरे पर ही, कोई अलग से नहीं, अपने डेरे पर या मेले में है तो कहीं छप्पर डाल लिया और पताका फहरा दी, प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी सभाओं में बोलने का, एक व्यवस्थित रूप से काम करने का उनको मौका काशी शास्त्रार्थ के बाद आता है, क्योंकि वहाँ देश भर के लोग जुटे थे काशी शास्त्रार्थ। बड़े बड़े पत्रकार थे, मैंने कुछ उद्धरण पढ़ के सुनाए भी थे सुबह, कि देश के उस काल के सारे पत्रों ने स्वामी जी की विजय की बात कही। आज पौराणिक लोग व्यर्थ में बहस करते हैं कि काशी शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद पराजित हो गए थे। मैंने पिछले दिनों कहा कि एक भी अखबार की कोई रिपोर्टिंग दिखाइए, स्वामी दयानंद के विचारों का तो कोई समाज था नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी पत्र ने स्वामी जी की विजय की बात सबने छापी, चाहे रुहेलखंड समाचार बरेली से हो, चाहे तत्वबोधनी पत्रिका, चाहे लाहौर की हो, चाहे हिंदू पैट्रियट हो, चाहे क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर हो कलकत्ता का। हर वर्ग के व्यक्ति ने, हर जगह के अखबारों ने स्वामी जी की विजय छापी, और बिल्कुल अभूतपूर्व बात थी। हजारों वर्षों से हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा, साकारवाद गड्ढम गड्ढ हो गए थे। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिंदू वो हो जो मूर्ति पूजक न हो। मूर्ति पूजा ही हिंदू धर्म की पहचान थी। सबसे बड़ा जो धर्म का कर्म कांड था वो मूर्ति पूजा का कर्म कांड था, और उसके बाद जाति भेद की दीवारें थी, और उन जाति भेद ने, मूर्ति पूजा के पाखंड में ने हिंदुओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। सैकड़ों संप्रदाय उठ खड़े हुए थे। तो उस मेले में स्वामी जी वहाँ से
प्रयाग जाते हैं, लेकिन प्रयाग जाने के पहले तुरंत काशी से जाते नहीं हैं, काशी में रुकते हैं। दूसरे उसी दिन उसी क्षण 7 साढ़े 7 बजे शास्त्रार्थ समाप्त हुआ और एक निर्मला साधु थे, ईश्वर, उनका नाम था ईश्वर सिंह, पंजाबी थे, निर्मला सिख संप्रदाय के अच्छे साधु थे, शांत चित्त थे, व्यवस्थित व्यक्ति थे। उनके मन में आया कि चलो स्वामी दयानंद को अब देखा जाए। इतनी बड़ी भीड़ में इतना बड़ा उनका अपमान हुआ है, इतना बड़ा मिट्टी पत्थर कंकड़ गोबर सब फेंके गए हैं, मुश्किल से जान बची है, चलो कुछ उनको मिजाज पुरसी करावें, कुछ उनको सांत्वना दे आवें, कुछ उनको दुखी होंगे वो, ये सोच करके ईश्वरे सिंह निर्मले साधु गए। और गए तो स्वामी जी ने उनको स्वागत किया और बैठे शीतल पार्टी पर, और चर्चा ब्रह्मचर्चा हो रही है, परमात्मा के संबंध में, योग में क्या है, उपनिषद में क्या है, वेदों में क्या, घंटा 1.5 घंटा चर्चा होती रही। वो इस फिराक में थे कि स्वामी जी कुछ तो बताएं कि आज इनके पर क्या बीती है। लेकिन बात समाप्ति को हो आई और स्वामी जी ने एक क्षण में भी कुछ कहा ही नहीं शास्त्रार्थ के बारे में। तो व्यक्ति उसने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और कहा, स्वामी जी मैं तो अब तक आपको शास्त्रज्ञ मानता था कि आप शास्त्रों के पंडित हैं, आज पता लगा कि आप तो बहुत बड़े महात्मा भी हैं। छोटी सी घटना घट जाती है तो खुद व्यक्ति को दुख होता है कि क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, हमको सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं। खुद चाहते हैं कि लोग आवे सांत्वना दे, और कोई जाए तो पूरी गाथा राम कहानी सुनाता है। ठीक है, हम सभी की यही कहानी है, लेकिन स्वामी दयानंद वही बात है, स्वामी को कोई उसकी चर्चा नहीं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मार। अब पंडित लोगों को क्या हाल हुआ, पंडित लोगों ने दूसरे दिन ही फतवा जारी कर दिया। अब हिंदुओं के फतवा कम जारी होते हैं, इसलिए जब बड़ी लकीर खींच दो तो छोटी लकीर अपने। अब मौलवी लोग इतना फतवा जारी करते हैं कि हिंदुओं की फतवा की कोई जरूरत ही नहीं है, हिंदू जैसे ही बटे हुए हैं, कोई फतवा नहीं देता, कोई काशी से अब कोई मांगता भी नहीं है, कोई उसको फतवा नहीं बोलते, उसको व्यवस्था कहते हैं, धर्म की व्यवस्था पत्र। तो जारी कर दिया कि स्वामी दयानंद नास्तिक है, जो उसका मुंह देखेगा उसको पातक लग जाएगा, इसलिए उसको देखना ही नहीं है, अब जाना ही नहीं है। लेकिन बताइए, जब बहुत प्रबल वेग से पहाड़ी नदी का पानी आ रहा हो तो कितना रोकेंगे आप, जन प्रवाह को रोक नहीं सके पंडित, लोग आते गए। और स्वामी जी ने दूसरे दिन ही उसका छपवा दिया। जो पत्रे मिले थे, जिस पत्रों को स्वामी जी ने कहा था रुक जाओ मैं इसका बताता हूं क्या अर्थ है, तो पंडित तो रुके नहीं, सोचे कि अब बड़ी मुश्किल से तो 2 मिनट मौका मिला है, यही मौका है, भाग चलो। लेकिन उसका स्वामी जी ने बिल्कुल अर्थ करके, वामनाचार्य के द्वारा दिए गए उन पत्रों के स्वामी जी ने अर्थ करके छपवा दिया कि जो कहा जा रहा है कि 10वें अहनि किंचित पुराणम आचक्षित, कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद 10वें दिन बाद पुराण का पाठ करे, तो वहां मतलब यही है कि सतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में जो सृष्टि विद्या से संबंधित बातें हैं, पुराण का यही अर्थ किया गया है। जिस अर्थ पर कोई पुराण नहीं है। पुराण उसको कहते हैं जिसमें सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग माने प्रलय, वंश वंशानुचरित, राजाओं के ऋषियों के वंश की कथा, वंशावली, उनकी कथाएं जिस ग्रंथ में वर्णित हो उसको पुराण कहते हैं। क्योंकि सृष्टि, प्रलय और पुराने राजाओं ऋषियों की कथाओं का वर्णन करना ही पुराण का विषय है। लेकिन आज जो प्रचलित पुराण है 18 पुराण, उसमें 10% होगा मुश्किल से सृष्टि, प्रलय और वंशानुचरित, बाकी सब गपोड़े बड़े पड़े हैं। सृष्टि प्रलय की कथा भी है तो ऊटपटांग, ऊटपटांग का मतलब देवी जी सृष्टि कर रही हैं, सृष्टि भी कर रही हैं तो ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, ब्रह्मा जी बन रहे हैं फिर कर रही हैं, विष्णु बन रहे हैं ऐसे कर रही हैं, अरे ऊटपटांग कथाएं। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पुराण का मतलब
ये सृष्टि प्रलय संबंधी जो आख्यान है ब्राह्मण ग्रंथों में, इस प्रकार के स्थलों का पाठ किया जाए। और आगे चलकर उस समय स्वामी जी तो नहीं कहा, बाद में हमारे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने और बड़े विद्वानों ने, डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य ने भी लिखा कि शंकराचार्य तक ने, मैं जटिल विषय को सरल बनाकर बोल रहा हूं, कि शंकराचार्य तक ने अपने भाष्य में जहां भी पुराण शब्द आया है, इतिहास शब्द आया है, वहां पुराण से इन पुराणों का ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों के, उपनिषदों के ये स्थल हैं वो पुराण और इतिहास से ग्रहण करने योग्य। तो स्वामी जी ने ये बात कर दी। दूसरी घटना एक और हुई, एक बहुत गर्विला पंडित था, गर्विला माने बड़ा घमंडी, उसका नाम था महामहोपाध्याय रामस्वामी मिश्र। महामहोपाध्याय की उपाधि तो बाद में मिली, उसका नाम था रामस्वामी मिश्र। और घमंड इतना ज़्यादा था कि वो अपने सामने किसी को समझता नहीं था और शास्त्रार्थ में गया नहीं। तो लोग गए, कहे कि तुम डिंग मारते हो घर बैठे बैठे, शास्त्रार्थ में क्यों नहीं गए, गए होगे पंडित को। तो उसने कहा कि मैं शास्त्रार्थ में इसलिए नहीं गया कि मेरी शर्त है कि जो हारेगा उसकी नाक काट ली जाए। तो चला, तो उन्होंने कहा चलो वो तो शास्त्रार्थ जीत गया, अब चले जाओ। तो गया, अब लोगों ने चढ़ा दिया तो चढ़ गया, कुछ लोग चढ़ जाते हैं। चेले उले लेके पहुंचा और कहा पहले तो यह है कि आपका मुंह देखना पाप है, बिना देखे बोल रहा है दूर से। तो स्वामी ने कहा पर्दा डाल लो बीच में, मुंह देखना पाप है। पहले तो सोचा यही कह के बच जाएंगे, लेकिन स्वामी ने कहा पर्दा डाल लो तो अब क्या बचे। तो कहा मैं छुरी लाया हूं, जो शास्त्रार्थ में हारेगा उसका नाक काट लिया जाएगा। तो स्वामी ने कहा कि एक छुरी लाए हो, एक और रखो, क्योंकि नाक का क्या कसूर, शास्त्रार्थ नाक से तो होती नहीं, शास्त्रार्थ तो वाणी से होती है। तुम्हारे कहने से चलो नाक कटेगी, लेकिन अपराध तो जीवा का है, यदि जो हारेगा उसका जीवा काट ली जाएगी। अब बात शुरू हो गई, शास्त्रार्थ शुरू हो गया। अब थोड़ी देर में पंडित जी ढीले पड़ने लगे। अब वो घबराए कि कहीं हमारा नाक उतार न जाए, लेकिन स्वामी जी ऐसे तो थे नहीं, बातचीत खुद अपना धीरे धीरे कम करके वो चलने लगे वहाँ से। तो लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि दूसरा कोई होता तो वही नाक धरवा लेता, कि आए थे जिन शर्तों पर, वो पंडित जी शर्त भूल गए फिर। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हुई। दूसरे तीसरे दिन बाद एक सज्जन आए बड़े भक्ति भाव से, स्वामी जी भोजन प्राप्त कर लें। तो स्वामी जी ने कहा मैंने भोजन तो कर लिया है। तो कोई बात नहीं, भोजन कर लिया, बड़ी श्रद्धा से मैं पान लाया हूँ, बिना तंबाकू का पान है, इसलिए आप उसको ले सकते हैं। तो स्वामी ने पान लिया और खोल के जब देखने लगे तो घबरा गया, भागा। बाद में पता लगा वो पान में विष था। कई बार स्वामी ने वहां पर इस्लाम धर्म का भी खंडन प्रारंभ किया। ये मूर्ति पूजा के विरोध में तो हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मूर्ति पूजक हैं, इनके बड़े बड़े मकबरे या बड़े बड़े काबे और ये बने क्या ये। अब मौलवी लोग चिढ़ गए, उनको तो लगा बड़ा अच्छा साधु आया मूर्ति पूजा खंडन कर रहा है। जब अपना खंडन सुना तो घबरा गए और शाम को घूमने गए तो देखे स्वामी जी दूर गंगा किनारे बैठ करके संध्या कर रहे हैं। तो दुष्ट मुस्लिम युवकों ने सोचा बस यही मौका है, जो काम हिंदू पंडित नहीं कर सके अब हम लोग निपटा देते हैं। एक ने एक हाथ पकड़ी, दूसरे दूसरे हाथ पकड़ी, उठा के गंगा जी में। अब स्वामी जी की समाधि भंग हो गई। कोई व्यक्ति पकड़ ले और डालने लगे तो स्वामी जी उस समय भी इतनी बुद्धि उनकी काम कर गई, जब वो लोग उठा के डाल रहे थे गंगा में तो स्वामी ने ऐसे कर लिया हाथ को। अब जोर से दाबते समय वो दोनों भी चले गए। स्वामी जी तो गए ही गंगा जी में, वो दोनों ऐसे हाथ किया तो वो गिर गए। अब गिर गए तो लगे छटपटाने, तो स्वामी जी को दया आ गई। स्वामी जी ने ठेल करके उनको बाहर कर दिया कि जाओ तुम बचो, हम तो अंदर है ही। अब उतने दुष्ट कि उसके बाद भी गए तो ऊपर से लगे दो ढेला चलाने। तो स्वामी जी कुछ देर तो उनके ढेला खाते रहे, मौज लेते रहे। अब बाद में सोचे आंखों में उनकी बालू पड़ रहे हैं, तो फिर अंदर गंगा में जाकर खुद ही वो अंदर, वो जल के अंदर भी पद्मासन लगाना जानते थे। स्वामी जी बैठ गए जल के अंदर ही अपना। तो सोचे चलो अब काम तमाम हो गया। अब फिर दूसरे दिन देखते स्वामी जी माधो बाग में प्रवचन दे रहे हैं।
तो अरे ये तो बाबा फिर आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोकोत्तर घटना जो कि आम व्यक्ति कर नहीं सकता, झेल नहीं सकता, उसको स्वामी जी ने किया है। फिर उसके बाद स्वामी जी 1870 महीना शुरू हो जाता है। 1869 में शास्त्रार्थ हुआ था 16 नवंबर को, और 1.5 महीना बाद दिसंबर बीत गया, जनवरी आ गई और माघ महीना आ गया, 1870 ईस्वी आ गई। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ तो स्वामी जी कुंभ मेले में पहुंच गए। और अब जो आप जाइएगा तो वहाँ गंगा जी की धारा नहीं बहती है, मैंने एक दिन बताया था। उस समय का मंदिर है गंगा किनारे का, उस मंदिर को कहते हैं नाग वासुकी का मंदिर, पुराना मंदिर है, कम से कम 400-500 साल पुराना होगा वो। तो अब की बार मैं गया था, 1 साल पहले लोग ले गए, तो स्वामी जी वही प्रवचन देते थे। और वो नाग वासुकी मंदिर का जो बुर्ज था, बुर्ज माने मंदिर तो ऊपर होता है, नीचे गंगा की धारा है तो काफ़ी ऊपर मंदिर होता है, कई सीढ़ियों उतरने के बाद गंगा का जल मिलता है, गंगा जी का। तो स्वामी जी वो सीढ़ियों के बगल में जो बुर्ज बने थे उसी पर ऐसे ही लेट जाते। स्वामी जी को अभ्यास था गंगा के रेती में सो लेने का, बालू सिरहाने लगा लेने का। तो वहाँ बिना बालू के भी लेट जाते थे, कॉपिन पहनते थे, और कुछ पहनते नहीं तो थोड़ा सा गमछा टाइप का सभा में पहन लिया, और कॉपिन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं, कोई चप्पल जूता कुछ नहीं। मैं तो बड़ा भावुक हो गया था। देखो यहीं पर ऋषि 1870 में एक मिर्जापुर के पंडित जी आए, मोतीराम शास्त्री, तो गए तो देखा, तो स्वामी जी उनको पता लगा कि पंडित जी आए, तो एक शीतल पार्टी पंडित कहीं मंदिर से मंगाकर, मंदिरों में ही रुकते थे, उनको बैठने को कहा। तो पंडित जी कहे आप सन्यासी होकर आप ऐसे ही नग्न पत्थरों पर बैठे हैं और मैं शीतल पार्टी पर बैठूं। तो स्वामी जी कहा नहीं आप अतिथि हो, आप गृहस्थ हो, हम तो सन्यासी हैं, आप बैठो बैठो। कहा नहीं, वो व्यक्ति बढ़िया आदमी था, वो बैठा नहीं। कहा नहीं जब आप बैठे हैं तो भी बैठे। और बहुत सारी चर्चाएं उस व्यक्ति ने की, बहुत सारी प्रश्न किए, स्वामी जी ने उसके उत्तर दिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वामी जी को वहीं पर देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे, उस माघ मेले में मिले और स्वामी जी के डेरे में आए। वो स्वामी जी से बातचीत की और निवेदन किया कि आप कलकत्ता पधारिए और वहाँ आपका प्रवचन होगा, अच्छा रहेगा। जबकि वो ब्राह्म समाज के आचार्य थे, राजा राम मोहन राय का देहांत हो चुका था, उसके बाद ब्राह्म समाज की जिम्मेदारी उसके वही आचार्य थे, वही अध्यक्ष थे। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कलकत्ता का विदेश की राजधानी है, विद्वानों की वो भी एक नगरी है, वेद पाठशाला हो। स्वामी जी का ध्यान अब इस ओर गया था कि जगह जगह वेद की पाठशालाएं होनी चाहिए, वेद पढ़ाने की बात होनी चाहिए। तो महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा कि आप कलकत्ता आ ही रहे हैं तो वही इसकी चर्चा की जाएगी, आप कलकत्ता आए। तो स्वामी जी ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। बीच के रास्तों की बात छोड़ता हूँ, शायद दिसंबर में पहुँचे वो, 15 या 16 दिसंबर को मुंगेर होते हुए, मुंगेर में एक स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में रुके थे। उसके पहले छपरा थे, छपरा से कैसे मुंगेर गए। तो एक इंजीनियर था, अंग्रेज इंजीनियर, अपनी पत्नी के साथ, वो गाड़ी की प्रतीक्षा में वो भी खड़ा था, स्वामी जी भी खड़े थे। तो स्वामी जी देखे गाड़ी आने में देर है तो प्लेटफार्म पर टहलने लगे। तो उस अंग्रेज को लगा कि कौन मोटा इतना लंबा चौड़ा साधु सन्यासी अर्धनंग टहल रहा है। तो अंग्रेजों को तो अंदर एक रहता है ना सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बोध। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी अफ्रीका में चढ़ने नहीं दिया ट्रेन में, ये बैठ गए थे फर्स्ट क्लास में। और अंग्रेज चढ़ा, कहा कि तुम काला आदमी तुम क्यों उस पर चढ़ा है, अंग्रेजी में बोला। तो क्या मेरे पास टिकट है, टिकट से क्या होता है, लात मार के गिरा दिया गांधी को, बड़ा अपमान किया था अफ्रीका में। तो वो वैसे बोध के व्यक्ति तो उन्होंने देखा कि चल रहा है, लेकिन शरीर देखकर कहा इनसे कुछ बोलना ठीक नहीं है, घबरा गया। तो स्टेशन मास्टर से कहा कि जाओ ये जो साधु चल रहा इसको हटाओ, हटे। तो बेचारा स्टेशन मास्टर तो जान गया था, लेकिन फिर भी गया, कहा कि महाराज अभी गाड़ी आने में विलंब है, थोड़ा चलिए विश्राम कीजिए। तो आप आइए इधर था। तो महाराज समझ गए कि लीला क्या है। तो उन्होंने कहा जाओ उनको कहो कि हम उस जमाने के आदमी हैं जब अदन के बगीचे में आदम और हव्वा नंगे टहलते थे, उस समय के हैं हम। क्योंकि लिखा है ना बाइबिल में लिखा है कि खुदा ने एक आदम को बनाया,
क्या मूर्खतापूर्ण बात। और उस आदम की पसली से हब्बा, हब्बा माने औरत, एक ही आदम और एक ही हब्बा, और वो भी उस आदमी की औरत ऐसी से निकाल के बनाया पसली से। इसलिए पूरा अधिकार औरतों का नहीं है। बहुत दिनों बाद औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। दो महिलाओं के बराबर एक पुरुष की गवाही है, इस्लाम में भी है। पूरा अधिकार ही नहीं है, ना धार्मिक अधिकार है ना नैतिक अधिकार है। इसलिए कि मुकम्मल रचना नहीं है, खुदा की द्वारा मुकम्मल पूर्ण रचना स्त्री नहीं है। सेमेटिक रिलीजन्स में वो आदम के एक हिस्से से बनाई गई, इसलिए उसको पूरा अधिकार नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कह दो वो आदम हब्बे हैं, हम उसी जमाने के हैं हम। तो जाकर क्या कहता, जब ज़्यादा इंजीनियर ने फिर दोबारा कहा तो कहा देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो दयानंद सरस्वती है, इतना बड़ा साधु। कहाँ है? स्वामी दयानंद है। तब उसको तो नाम सुन रखा, तो वो भी गया, बड़े प्रेम से फिर बातचीत करता रहा जब तक गाड़ी नहीं आई। स्वामी जी पहुँचे, भागलपुर गए। भागलपुर की एक घटना बताने का मैं लोभ संवरण नहीं कर रहा हूँ। दिन भर स्वामी जी का प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद उनके मन में इच्छा आई कि चलो देखते हैं मेला में क्या हो रहा है। मेला लगा हुआ था, दिसंबर का महीना मेला लगा हुआ था। तो स्वामी जी वहाँ गए तो देखते क्या, मेले में घूमते हुए उन्होंने देखा बड़ा दर्दनाक दृश्य। दृश्य क्या था कि गांव के लोग आए हुए हैं अपनी लड़कियों को लेकर के और संकल्प पढ़कर पंडों को दान कर रहे हैं, लड़कियां दान कर रहे हैं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की रजस्वला के पूर्व की लड़कियों को दान किया जा रहा, पंडितों को, पंडों को दान किया जा रहा। मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित, संकल्प पढ़ रहे हैं, और दान करके क्या करेंगे आप जानते हैं। जैसे लोग पंडित लोग संगम में गंगा किनारे गौ दान करता कराते हैं ना, एक ही गाय के बछिया को सैकड़ों दान करते हैं। ऐसे ही वो वहां तो एक बछिया नहीं तो कई लड़के थे। निश्चित जानिए वेश्यालयों में जो पहुंचाई जाती हैं कन्याएं, उस समय में ये पंडितों के दान में मिलने वाली कन्याओं को वेश्यालय में पहुंचा दिया जाता था। देवदासी प्रथा तो बहुत दिनों तक थी। मंदिरों में एक कुछ ऐसी जातियां थी, एलम्मा वगैरह जातियां ऐसी थी, मझोली जातियां, जिनके यहाँ नियम था कि यदि पहली संतान लड़की हो गई है तो इसका ब्याह नहीं करना है, ये देवता से ब्याह होगा इसका। देवता माने मंदिर के देवता, और देवता तो कोई है नहीं, ये पत्थर के देवता हैं, उनका ब्याह होगा मतलब वो देवदासी हो जाएंगी, वो पंडे पुजारियों के भोग की साधन बनती थी। ये देवदासी प्रथा बहुत दिनों तक थी। अब शायद अभी भी उसके कुछ अवशेष हैं, लोग कहते हैं कर्नाटक में है विशेष करके। स्वामी ने ये दृश्य नहीं देखा था, कांप गए। उनके लिए भोजन लेकर जो व्यक्ति आया था, आता था भोजन लेकर के, वो व्यक्ति कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन स्वामी जी को आने में विलंब हो गया तो उसने भोजन वहीं रख करके स्वामी जी के डेरे में ढक करके चला गया। स्वामी जी आए, भोजन पर दृष्टि भी नहीं डाली। रात्रि को तो भोजन लेते ही नहीं थे। दूसरे दिन फिर वो आया भोजन लेकर, देखा थाली ऐसे ही पड़ी है। कहा स्वामी जी आपने भोजन नहीं लिया। स्वामी ने कहा मुझे इतना दुख हुआ, बताया, घटना बताई। स्वामी जी ने भारत की इस दुर्दशा को देखकर आंखों से आंसू आए और भोजन नहीं ग्रहण किया। स्वामी जी बड़े कठोर थे। जितने सगी भगिनी के मरने पर भी जिसने आंसू न बहाए हो, उसने देश की कन्याओं की इस दुर्दशा पर आंसू बहाए और भोजन ग्रहण नहीं किया। ये ऋषि की आत्मा थी। स्वामी जी कलकत्ता पहुंचते हैं और मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने बुलाया था बाद में घबराने लगे अपने पास रखने। तो बेचारे जो सज्जन थे जो स्टेशन पर लेने गए थे, और दूसरे राजा साहब, राजा बहुत छोटे छोटे होते हैं, सौरेंद्र मोहन ठाकुर के बंगले में ले गए। अब ले गए थे, थोड़ा बंगाली भद्र पुरुष था, पहले तो मना किया कि नहीं हमारे यहाँ मत लाओ, हम नहीं व्यवस्था कर पाएंगे, लेकिन लेके पहुँच ही गए वो। तो फिर उसने इतनी भद्रता दिखाई सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने कि लेकर वहाँ रखा। स्वामी जी रहे वहाँ। कलकत्ता का प्रवास
स्वामी जी के जीवन में और आर्य समाज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। इस मायने में कि स्वामी जी वहाँ 4 महीना रहे और स्वामी दयानंद जैसे तीव्र मेधा का व्यक्ति कहीं 4 महीना लगातार रह रहा है तो बड़ी बारीकी से कलकत्ता का अध्ययन कर रहे हैं। वो कलकत्ता के नगरवासियों का, नगरवासी भी एक प्रकार के नहीं हैं, कुछ तो बड़े बड़े पंडित हैं, कुछ बड़े बड़े जमींदार हैं, छोटे छोटे राजा हैं, अंग्रेजी राज्य का सारा राजकीय महकमा है, एशियाटिक लाइब्रेरी है, संस्कृत कॉलेज है, ब्राह्म समाज का गढ़ है, माने सारी चीजें स्वामी जी अध्ययन कर रहे हैं। और उस समय बंगाल का कलकत्ता जो था वो एक धार्मिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त था। एक तरफ वे थे जो परंपरागत तथा कथित सनातन धर्म के अनुयायी थे, जो मूर्ति पूजक थे, काली के मंदिरों में बकरे की बलि होती थी, मछली का खूब प्रचार था। और दूसरी तरफ ब्राह्म समाज के अनुयायी थे जिन्होंने इस प्रचलित हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था, लेकिन वो आवागमन को नहीं मानते थे। ब्राह्म समाज की एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो पुनर्जन्म को मानने से इनकार कर दिया था। जबकि भारत में जो हिंदुओं के पैरेलल जो सांप्रदायिक संगठन हुए, जैसे जैनी हुए, बौद्ध हुए, जैन बौद्धों ने पुनर्जन्म को माना, लेकिन वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। वेदों के प्रति भी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उपनिषद पर श्रद्धा थी। और उसके बाद एक परिवर्तन ये आया था कि राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था, राजा राम मोहन राय ने जिस रूप में ब्रह्म समाज की परिकल्पना की थी वो परिवर्तित हो गई थी थोड़े ही दिनों बाद। क्योंकि राजा राम मोहन राय का जो दृष्टिकोण था, मैंने पढ़ा है राजा राम मोहन राय को, और सबसे अच्छी पुस्तक लिखी है, आपको जानना हो तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और दयानंद, उनकी पुस्तक। उपाध्याय जी को ये कमाल है कि उन्होंने और भी बड़ी पुस्तकें अच्छी लिखी हैं, शंकर, रामानुज और दयानंद। शंकराचार्य, रामानुज और दयानंद तीनों को तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना हो तो पढ़िए। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और दयानंद को पढ़ना हो तो पढ़िए। सायण और दयानंद, ये भी पुस्तक है। बुद्ध एंड दयानंद, वो अंग्रेजी में है, बुद्ध और दयानंद। तो राजा राम मोहन राय की विशेषता ये थी कि वो अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इतनी भाषा जानते थे। राजा मतलब क्षत्रिय नहीं थे, जाति से ब्राह्मण थे, राजा उनको उपाधि दी गई थी। लेकिन उपनिषद तक ही पहुंचे, वेदों का पढ़ने का कोई परंपरा नहीं थी। आए थे बनारस में पढ़ने, लेकिन वो वेदों तक नहीं पहुंच सके। अब बाद में कुछ विद्यार्थियों को भेजा था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बनारस में कि जाओ वेद पढ़ के आओ, बताओ फिर वेद में क्या है, तो वेद को हम प्रमाण ग्रंथ के रूप में माने कि न माने। तो जो 2-4 विद्यार्थी आए, यहाँ से लौट के गए वेद में कुछ नहीं है, इंद्र पूजा, अग्नि पूजा, सब देवताओं की पूजा है और कुछ कर्म कांड, कुछ खास नहीं, उपनिषदें ही ठीक है। तो इसलिए वेदों की प्रामाणिकता से भी देवेंद्रनाथ ठाकुर के समय में इनकार हो गया था। लेकिन राजा राम मोहन राय का जो काम था, जो हमने पढ़ा, जो मुझे महसूस हुआ, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा की थी। अंग्रेजी एजुकेशन, इंग्लिश माध्यम के जो शिक्षा चल रही थी, उनके बाद मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का काम किया। और लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की जबरदस्त वकालत लॉर्ड एल्महर्स्ट को चिट्ठी लिख करके राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन इसके बावजूद राजा राम मोहन राय की एक विशेषता थी, वो ईसाईयत के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे, लेकिन ईसाईयत के खिलाफ थे। ईसाई धर्म के, बाइबल की और ईसाईयत के खिलाफ जो उन्होंने लिखा है वो अद्भुत लिखा है, बहुत लिखा, अंग्रेजी में लिखा, जो उसी के शैली में लिखा। जैसे अंग्रेज ईसाई लोग अंग्रेजी में लिखते थे। उस समय श्रीरामपुर एक जगह है बंगाल में, सबसे पहले छापाखाना अंग्रेजों ने वहाँ खोला था। प्रेस, सब जगह प्रेस भी नहीं था उस समय, और उस छापे खाने में सैकड़ों पुस्तकें लगातार निकल रही थी, ट्रैक हिंदू धर्म के खिलाफ, ईसाइयों की ओर से हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम ट्रैक छप रहे थे। हिंदुओं को कोई परवाही नहीं थी, वो तो सोए पड़े थे। उनको क्या पता कि ईसाई क्या लिख रहे हैं, मुसलमान क्या लिख रहे हैं, उनको कोई फुर्सत नहीं थी। वो तो इसी बात पर खुश थे कि चढ़ावा खूब आ रहा है। एक व्यक्ति ने जाकर कहा, हमारे गुरुजी बताते थे बनारस में, हमारे समय की बात है, 1970-71 में, कि गुरुजी आर्य समाज वालों का बड़ा
प्राबल्य बढ़ रहा है। चुनार मिर्जापुर इलाके में आर्य समाजी बहुत हो रहे हैं, तो जो हिंदू पौराणिक है वो सब आर्य समाजी हो जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा, चढ़ावा कम आएगा, मूर्ति पूजा वो करेंगे नहीं, चढ़ावा आएगा ही नहीं। तो पंडित जी क्या बोले, अरे जितना पहले भीड़ होती थी मंदिर में उससे ज़्यादा भीड़ हो रही है। बताइए, वो इसी में खुश हैं, भीड़ बहुत हो रही है, उनको क्या परवाह पड़ी थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक व्यक्ति पंडित जी थे जगदीश झा मिथिला के, मैं उनसे सांख्य दर्शन पढ़ता था, सांख्यकारिका, तो उसी दिन जिस दिन पढ़ने गया, पढ़ते तो था साल भर पढ़ा, उसी समय वो हुआ था, वो नील कौन था, आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग जिसने चंद्रमा पर अमेरिका का यान पहुंचा था। अखबारों में बड़े मोटे मोटे हेडिंग छपा और मैं जा कहा, गुरुजी आपके चंद्रमा देवता पर पहुंच गए अमेरिका के लोग। तो गुरुजी ने जो बात कही आप सुनेंगे तो हंसेंगे। गुरुजी ने कहाँ लिखा है? हमने गुरुजी अखबार में, अखबार में झूठी बात है। हमने क्यों झूठी है, अखबार में छपा। तो कहे दशाश्वमेध, वो एक जगह है, उसका जगह है मैं भूल रहा हूँ, दशाश्वमेध नहीं है, एक मोहल्ला है बनारस का, जहाँ गल्ला मंडी, जहाँ चावल दाल वो ऊम अड़द ये सब ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं। कहा कि अखबार में छपता है कि इस भाव चावल, ये भाव गेहूँ, ये भाव दावल, और मैं लेकर झोला लेके जाता हूँ, भाव मिलता ही नहीं। तो अखबार की बात सच्ची कैसे होगी? अरे गुरुजी कह रहे हैं कि अखबार में भाव छपता है, दाल चावल गेहूं का छपता ही है, पता नहीं अब छपता है नहीं छपता, उसमें छपते थे और वो भाव मिलता नहीं तो अखबार में छाप दिया। चंद्रमा देवता पर कोई मनुष्य पहुंच सकता है? तो ये थी पंडितों की, आज के युग में तो उस जमाने के पंडितों क्या चिंता थी। तो लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसकी टक्कर ली थी ईसाइयत से, और बाद में ईसाई पीछे हटे थे। लेकिन अंग्रेजों का कोप इसलिए नहीं था राजा राम मोहन राय पर कि अंग्रेजी राज्य के पक्ष में थे, और वो धर्म को वो जानते थे कि ज़्यादा हम ईसाई धर्म की प्रसिद्धि में या उसको आगे बढ़ाने में बैकिंग थी उनकी पीछे से। लेकिन स्पष्ट सामने खुलकर आएंगे तो जनता में हमारे प्रति विद्रोह होगा, इसलिए वो इसी बात पर खुश थे कि चलो हमारे राज्य की तो प्रशंसक हैं राजा राम मोहन राय। तो स्वामी दयानंद ने इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकियों से देखा। एक हेमचंद चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति थे और वो अंदर से दुखी रहते थे। वो पुराने परंपरा के पंडित थे, उनको यज्ञोपवीत पहनते थे, उन्हें वेद पर श्रद्धा थी, ब्राह्म समाजी थे। लेकिन उनको ये खराब लगता था कि केशव चंद्र सेन उस समय आचार्य हो गए थे और जो देवेंद्रनाथ ठाकुर के बाद उनकी स्थिति थी, और वो यज्ञोपवीत के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे। तो हेमचंद चक्रवर्ती स्वामी जी के पास गए और कहा, स्वामी जी यज्ञोपवीत क्या है, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा, विद्या का चिन्ह है, आर्यत्व का प्रतीक है, पहनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बड़े खुश हुए, उनको इतने बड़े सुधारक के मुखारविंद से यज्ञोपवीत की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न। उन्होंने लिखा है कि मैं स्वामी जी का आजीवन ऋणी रहूंगा कि उन्होंने विद्या का चिन्ह परंपरागत यज्ञोपवीत हमको उतारने नहीं दिया, उसकी प्रशंसा की और मैंने धारण किया। तो हेमचंद चक्रवर्ती गए, स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि जाति भेद है कि नहीं, स्वामी जी का प्रश्न। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा, जाति भेद है लेकिन तुम जो समझते हो उस दृष्टि से नहीं। जाति भेद यह है कि जैसे वृक्ष जाति है, मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, पक्षियों की अलग जाति है, पशुओं की अलग है, वृक्षों की अलग है। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरा मतलब इससे नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारा मतलब वर्ण से है तो वर्ण है, लेकिन कर्म पर है, गुण पर है, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि ईश्वर निराकार है कि साकार है? तो स्वामी जी ने कहा कि संस्कृत भाषा में ईश्वर शब्द के बहुत अर्थ हैं। आचार्य जी बैठी हैं, जानती हैं, ईश्वर माने स्वामी भी होता है, ईश्वर माने राजा भी होता है। तो स्वामी जी ने कहा, संस्कृत में ईश्वर के बहुत अर्थ हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? यदि तुम्हारा मतलब परमात्मा से है तो वो ईश्वर एक है और निराकार है। तो उन्होंने कहा, उसको मिलने का क्या उपाय है? स्वामी ने कहा, बहुत दिनों तक योग करे, कोई योग साधना करे तो उसकी उपलब्धि होती है। तो उन्होंने कहा, योग कैसा है? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब जानना चाहते हो योग कैसा है तो मेरे साथ रहो। 3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर मैं योगिक क्रियाएं करता हूँ, तुम्हें मैं सिखाऊंगा। और हेमचंद चक्रवर्ती मुरीद हो गए इस बात पर, और आश्चर्य करेंगे जब तक कलकत्ता में स्वामी जी रहे 4 महीना उनके साथ रहे, वो योगिक क्रियाएं सीखने लगे वो।
और बाद में भी स्वामी जी कलकत्ता से बाहर गए तो वो भी उनके साथ बहुत दूर तक गए, मिर्जापुर भी गए, बनारस भी आए। बाद में उन्होंने एक डायरी लिखी थी हेमचंद्र चक्रवर्ती ने, वो डायरी बाद में मिली, उसमें उन्होंने रोज रोज नामचा लिखा था कि आज मैंने स्वामी जी से ये पढ़ा, आज मैंने स्वामी से ये पढ़ा। स्वामी जी ने पूछा तुमने उपनिषदें पढ़ी हैं? तो उसने कहा थोड़ी बहुत पढ़ी हैं। तो कहा पढ़ो। तो स्वामी जी से उपनिषद पढ़ता था खाली समय में, और योग जो है योगिक क्रियाएं सीखता था। स्वामी जी ने योगिक क्रियाएं सिखाई उसको। एक मनमथनाथ चौधरी व्यक्ति थे, वहाँ नौकरी करते थे, स्वामी जी का देख करके वो दंग रह गए। और उस व्यक्ति ने स्वामी जी का दिन भर की दिनचर्या देखी तो दंग रह गया कि स्वामी जी 9 बजे से लेके 12 बजे तक लगातार प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, शंका समाधान करते हैं, और फिर 12 बजे के बाद भोजन करते हैं और थोड़ा देर विश्राम करते हैं, फिर 1 बजे शुरू हो जाते हैं, 1 बजे से 9 बजे तक। कोई मनुष्य का काम थोड़े, देवता ही ऋषि लोग का। 1 बजे से 9 बजे 8 घंटा, और सुबह 9 से 12 8 3 11 घंटा निरंतर प्रवचन है, शंका समाधान है, वार्तालाप है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे इनको तो गले का कैंसर हो जाना चाहिए था, ये लिखा है उन्होंने। लेकिन स्वामी जी कुछ नहीं, लिखा है कि गर्म पानी रखते थे, बीच बीच में 2 घूंट गर्म पानी पी ले, रात्रि में भोजन करते ही नहीं, दूध ले ले। तो उन्होंने इतनी व्यस्त दिनचर्या देखी। और एक चीज और देखा मनमथ चौधरी ने कि 24 घंटे में 11 घंटे तो इसमें जा रहे हैं, 9 घंटे इसमें, 1 से 9 तक कितना हुआ 9 घंटा, और सुबह 9 से 12, 9 3 12 या 11 जो भी हुआ घंटा, 8 3 11 मान लो या जो मान लो, हाँ 11 ही घंटा हुआ। और 6 घंटा इनकी यौगिक क्रियाएं चल रही हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक स्वामी जी का ये होता था। और फिर रात्रि में जब चले जाएं लोग तो फिर वो, तो उस व्यक्ति ने देखा स्वामी जी का 5-6 घंटे का समय तो स्वयं की साधना में है, योग साधना में, और 11-12 घंटा प्रवचन है। वो दंग रह गया। उसने लिखा, देवेंद्र बाबू ने जब जीवनी लिखने का प्रयास किया, शुरू किया, तो उनको पता लगा कि मनमथ चौधरी स्वामी जी के साथ रहे थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मनमथ बाबू को कि हम स्वामी दयानंद की जीवनी लिख रहे हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है। तो उस व्यक्ति ने बंगला में चिट्ठी लिख के जवाब दिया कि कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैं चूंकि नौकरी पेशा वाला आदमी था, नहीं तो मैं तो स्वामी जी के साथी शिष्य बन के चला जाता। कोई व्यक्ति मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता था। वो तो योगी पुरुष थे। ये नहीं। फिर किसी ने उनसे कहा कि स्वामी जी सांख्य दर्शन तो ईश्वरा सिद्धे कहता है, ईश्वर को मानता नहीं है, कपिल क्या नास्तिक थे? तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ये बताओ, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म मानता है? तो उन्होंने कहा हाँ। सांख्य दर्शन वेद को मानता है? तो हाँ, आचार्य जानती है। निज सत्य अभिव्यक्ते स्वतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण कहता है कपिल। तो जो व्यक्ति वेद को प्रमाण मानता हो, पुनर्जन्म मानता हो, परलोक मानता हो, वो व्यक्ति नास्तिक हो सकता है? तो कहा स्वामी जी ये क्यों लोग कहते हैं कि कपिलाचार्य नास्तिक हैं? तो स्वामी जी ने कहा लोग जानते नहीं हैं, पूर्व पक्ष के सूत्र को उत्तर पक्ष समझते हैं। सांख्य दर्शन की असली टीका पढ़नी है तो भागुरी की टीका पढ़ो। तो स्वामी जी कई ऐसे प्रचलित जो मान्यताएं थी उसका विरोध करते। लोगों ने दर्शनकारों को ही आपस में लड़ा दिया था। स्वामी जी ने कहा न्याय दर्शन में परमाणु की चर्चा है, वैशेषिक में काल की चर्चा है, सांख्य में प्रकृति की चर्चा है, वेदांत में ब्रह्म की चर्चा है, मीमांसा में कर्म की चर्चा है। ये तो अलग अलग है भाई, विरोध थोड़े है। जैसे ही मकान है तो कोई कह दे कि खिड़कियां दरवाजे के विरोध में है, मूर्खते की बात है ना। अरे मकान है, खिड़की का काम अलग है, दरवाजा का काम अलग है, छत का काम अलग है, फर्श का काम अलग है। ऐसे ही ये विद्याएं हैं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दर्शन लिखे हैं। लेकिन सारा मध्यकाल जो है, और आज भी ये जितने स्कूल कॉलेज हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ भारतीय फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, इंडियन फिलॉसफी, स्वामी दयानंद के विचार को लोग नहीं पढ़ाते, सबको एक दूसरे का विरोधी समझते हैं। स्वामी दयानंद ने इसका भी उत्तर दिया। स्वामी दयानंद एक जगह प्रवचन दे रहे थे, संस्कृत में बोलते थे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे, संस्कृत समझते थे, लोग भी बहुत समझते थे। लेकिन फिर भी व्यवस्था की गई कि स्वामी जी के भाषण का अनुवाद किया जाए। तो वहाँ का प्रिंसिपल खड़ा हुआ, प्रिंसिपल महेश चंद्र न्याय रत्न, स्वामी जी बोल रहे थे, उसका वो अनुवाद कर रहा था।
एक जगह ऐसा आया कि स्वामी जी बोले कुछ, अनुवाद कुछ किया। ऐसे ऐसे लोग भी थे। तो लड़कों ने हल्ला मचा दिया, संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थियों ने, अरे स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, पंडित जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वहीं की घटना आती है कि स्वामी दयानंद से बाबू केशव चंद्र सेन ने कहा, और कुछ लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी लिखा है लेखराम जी ने, वो स्वामी जी से मिले और बड़ी नाटकीय ढंग से मुलाकात हुई स्वामी जी की केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन बाहर गए हुए थे जब स्वामी दयानंद कलकत्ता पहुंचे, तो वो आए तो उनको पता चला स्वामी जी आ गए हैं, तो पहले आए, तुरंत स्वामी जी के पास आके बैठ गए, नमस्कार हुआ। उसके बाद बातचीत चल पड़ी। बातचीत जब कुछ आध घंटे हो गई, तब केशव चंद्र सेन ने पूछा, बहुत बड़ा वक्ता था अपने जमाने का केशव चंद्र सेन, कि क्या आप केशव चंद्र सेन से कभी मिले हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा हाँ मिला हूँ। तो वे तो यहाँ थे नहीं, वो तो बाहर गए हुए थे, कब आपकी मुलाकात हुई। तो स्वामी जी ने कहा आपसे बात जो हो रही है यही मुलाकात है। तो कहा आपने कैसे पहचाना कि मैं ही केशव चंद्र सेन हूँ। तो स्वामी जी ने कहा जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं वो केशव चंद्र सेन के अतिरिक्त और कोई बात नहीं कर सकता। तो स्वामी जी की ये भी विशेषता थी। तो केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि स्वामी जी बहुत बड़ी बात कही उस व्यक्ति ने, कि आप संस्कृत भाषा में बोलते हैं, यद्यपि आपकी संस्कृत बहुत सरल है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप हिंदी में आर्य भाषा में बात कीजिए, उससे आम जनता तक आपकी बात पहुंचेगी और पूरी ठीक ठीक पहुंचेगी। और स्वामी जी ने देख लिया था महेश चंद्र न्यायरत्न का संस्कृत अनुवाद। दूसरी बात कही जिसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी लोग कहते हैं और केशव बाबू दोनों ने कहा कि आप बड़ी बड़ी सभाओं में, कलकत्ता में आप बड़ी सभाओं में बोल रहे हैं, अब बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, माताएं बहनें आपकी सभा में आ रही हैं, यद्यपि आप कॉपीन के ऊपर वो कटिवस्त्र टाइप का पहनते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा सभ्यता के दृष्टिकोण से आप पूरा वस्त्र पहनिए। स्वामी जी को ये बात भी जची। भाई वो तो अवधूत अवस्था में रहते थे, और लिखा है कि पीली मिट्टी जो होती है ना और राख, उसके खूब शरीर में बाले भभूति लगा लेते थे। तो कई बार लोगों ने कहा तो स्वामी जी राख क्यों लगाते हैं, इससे क्या कोई आध्यात्मिक सिद्धि होती है। स्वामी जी कुछ नहीं, मच्छर नहीं काटते हैं और कुछ नहीं। देखिए बात बिल्कुल टू द पॉइंट स्वामी जी का जवाब। और राख से परमात्मा का क्या संबंध, हम मच्छर नहीं काटते, बस यही है। तो स्वामी जी ने वो दोनों बातें उनकी स्वीकार की। वहां पर अंत में उसी समय वो भी पहुंचे हुए थे, ताराचरण न्यायिक तर्करत्न, भाटपाड़ा गांव के रहने वाले थे, मूलतः बंगाल के, वो काशी नरेश के प्रधान पंडित थे, पहुंचे थे। तो सारे लोगों ने, पंडितों ने घेरा, कहा कि तुम लोग डिंग मारे हो कि स्वामी दयानंद को हरा दिए, तो आओ अब तो हम लोगों के सामने तो बात करो। अब बेचारे बहुत भागने की कोशिश करते रहे, अंत में किसी प्रकार पकड़ में आए और शास्त्रार्थ हुआ स्वामी जी का उनके साथ, और बैठे थे ये सिद्ध करके कि प्रतिमा पूजन की हम सिद्धि करेंगे। और 2-3 घंटे तक बात चलती रही, और बाद में कह दिया क्या, उपासना मात्र में वो ब्रह्म मूलम, उपासना ही ब्रह्म मूल है। तो भूदेव मुखर्जी वगैरह जो पंडित और थे वो खड़े हो गए। पंडित आए थे प्रतिमा पूजन की सिद्धि करने के लिए और कह रहे हैं उपासना ही भ्रांति है, उठ खड़े हो गए। तो मतलब वो शास्त्रार्थ भी विवरण मिलता है, हुगली शास्त्रार्थ पढ़ने लायक है। तो स्वामी जी का इस प्रकार के विवरण तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन इन विवरणों से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। हम कभी कभी सोचते थे, मैं अपनी बात बताऊं, कि मैंने स्वामी दयानंद पर बहुत कुछ पढ़ा और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। योगीराज अरविंद घोष, उन्होंने स्वामी दयानंद पर ऐसा लिखा है कि लगता है क्या कोई लिखेगा। 12-13 पेज में 2 जगह लिखा है, एक तो दयानंद, एक दयानंद एंड हिज वर्क, या शायद दयानंद एंड वेद ऐसा शीर्षक है। 1916 में वैदिक मैगजीन में वो लेख छपे थे अंग्रेजी में, उसका अनुवाद भी किया था अभयदेव विद्यालंकार ने, बाद में धनराज वेदालंकार ने भी किया। तो वो हम पढ़ते थे, सोचते थे कि अरविंद घोष ने स्वामी दयानंद के बारे में ऐसा लिखा है, कैसे लिख सकता है कोई व्यक्ति बिना उनके, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उनसे साक्षात्कार किया हो, जैसे उनका प्रवचन सुना हो, उनके साथ बहुत दिनों तक रहा हो, वो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है। जबकि अरविंद तो ऐसा कुछ नहीं था, अरविंद का स्वामी दयानंद से कोई भेंट नहीं हुई, उसकी उनका जन्म ही बाद में हुआ। लेकिन इसका जवाब हमें स्वामी जी की जीवनी से मिल जाता है। इनके नाना थे
योगीराज अरविंद घोष के, उनका नाम था राजनारायण बसु। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, संस्कृत के व्यक्ति थे। उन्होंने ब्राह्म धर्म की श्रेष्ठता नाम की पुस्तक लिखी थी और नियमित स्वामी दयानंद के पास जाते थे। और उनकी बेटी जो थी अरविंद घोष की माँ थी, तो उनकी बेटी भी सभा में जाती रही होगी और स्वामी दयानंद का विशाल व्यक्तित्व, उनके प्रवचन, उनकी वाणी, उनके तर्कयुक्त विचार पिता पुत्री दोनों ने सुने और विवाह के बाद अपनी लोरी में अरविंद घोष को धीरे धीरे ये बातें बताई होंगी। माता कितनी ऐसी बातें बता देती हैं, हंसी हंसी में, खेल खेल में, बात बात में। तब मुझे समाधान मिल गया कि अरविंद घोष ने जितने ऊंचे विचार दिए हैं वो उन्हें नाना से और अपने माँ से प्राप्त किए थे। तो राजनारायण बसु के बारे में आता है कि उन्होंने एक श्लोक बनाया था, संस्कृत भी जानते थे वो। उस श्लोक में उन्होंने कहा था कि ये विशाल विश्व जो है ये ब्रह्म का मंदिर है। इदम विशालम विश्वम ब्रह्म मंदिरम, ऐसा ही था श्लोक का चरण। स्वामी दयानंद को सुनाया और उपनिषदों की श्रेष्ठता पर पुस्तक लिखी थी वो भी सुनाया। कहा स्वामी जी इस पर आप पर्यालोचना कीजिए और इस पर सम्मति दीजिए। तो स्वामी जी ने दो बातें कही। कितनी ऊंची बात है आप सुन लीजिए। स्वामी ने कहा, स्वामी जी ने कहा आपने जो श्लोक बनाया है कि ये विशाल विश्व ब्रह्म का मंदिर है, ये ठीक नहीं है। इससे लगता है कि विश्व बड़ा है और ब्रह्म छोटा है। क्या बात, ब्रह्म का मंदिर विश्व को बता रहे हो तो भाई देवता मंदिर में है, छोटे ही तो हैं, अब मंदिर बड़ा होता है। तो कहा तब क्या करें स्वामी जी, तुम ये लिखो कि ब्रह्म ही विश्व का मंदिर है। विश्व, ब्रह्म का मंदिर विश्व नहीं है, विश्व का मंदिर ब्रह्म है, विश्व ब्रह्म के अंदर है। अब मंत्र आता है ना, त्रिपादस्यामृतम देवी पादो सेहा भवत पुनः। ये ब्रह्म के एक पाद में मानो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड है। 3 पाद तो अमृत में ब्रह्म का ही है। वैसे ही जैसे 27% ही धरती है, 73% समुद्र है, पढ़ते हैं ना धरती पर। ऐसे ही समझ लीजिए जितना भी अखिल ब्रह्मांड, गंगा सागर, गंगा सागर का मतलब वो गंगा नहीं, संपूर्ण तारे नक्षत्र जितने भी सृष्टि हैं, जहाँ भी आकाश गंगा कहिए, गंगा सागर नहीं, वो आकाश गंगा ब्रह्म के एक पाद में। इतनी सुष्टता की बात। मैंने जब ये बात पढ़ी तो आर्य समाज के एक दार्शनिक विद्वान को, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको पूछा कि ये श्लोक है कहीं शास्त्रीय त्रुटि तो नहीं है? तो कहे नहीं, त्रुटि तो कोई नहीं है, क्योंकि विशालम विश्व ब्रह्म मंदिरम, ये तो निराकार ब्रह्म का ही वर्णन है, साकार ब्रह्म है नहीं। तो हमने कहा नहीं ये गलत है। तो कहा क्या गलत है? जब मैंने बताया तो वो भी नाच उठे प्रसन्नता से। ये तो स्वामी जी की पकड़। दूसरी बात राजनारायण बसु से स्वामी दयानंद ने कही कि आपने जो पुस्तकें लिखी हैं बहुत अच्छा लिखा है, इसको आपको महाभारत तक का ही प्रमाण देना चाहिए। इस ग्रंथ में आपने पुराणों के प्रमाण दिए हैं, तंत्र के प्रमाण दिए हैं, प्रमाणिक नहीं है। रामायण प्रक्षेप है, लेकिन इसके बावजूद भी रामायण आर्ष काव्य है, वाल्मीकि ऋषि की रचना है। महाभारत प्रक्षेप के बावजूद भी व्यास जी की रचना है। तो कोई धर्म का ग्रंथ लिख रहे हो तो प्रमाणिक प्रमाण वेद से लेकर के महाभारत तक के ग्रंथ का ही प्रमाण देना चाहिए, तंत्र और पुराणों का प्रमाण देना नहीं चाहिए। इसका नाम आपने जो रखा है वो तो ठीक है। तो इस प्रकार की समीक्षा स्वामी जी ने उनकी की और ये बात का वर्णन आता है स्वामी जी के जीवन चरित्र। तो स्वामी जी ने वहां से चलने के पहले स्वामी जी ने 2 चीजें और की, जिसको आगे गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है। स्वामी जी ने यह भी लक्ष्य किया कि बंगालियों में एक आदत खराब है और वो आज तक चली आ रही है। उनके अंदर प्रांतवाद बहुत है। वो अपने ही प्रांत के महापुरुष को महापुरुष समझते हैं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, अपवाद तो होता ही है और अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। ध्यान रखिएगा, अपवाद का मतलब खंडन नहीं होता उत्सर्ग का, अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। तो उन्होंने देखा कि ये बंगालियों में ये बात नहीं आई। इस दृष्टि से सबसे बढ़िया प्रदेश यदि कोई स्वामी जी को लगा तो पंजाब लगा। वो पंजाब जो आज हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान, लाहौर तक का, और ये इलाका आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मेरठ का इलाका। स्वामी जी मेरठ में 9 बार आए। यहां के लोगों के अंदर गुणग्राहिता उनको ज्यादा समझ में आई।
और अनुयायी भी काफी यहीं के लोग निकले, इसलिए दोबारा स्वामी जी बंगाल नहीं गए। ये उन्होंने इस चीज को लक्ष्य किया। लेकिन बंगाल की एक दिन उन्होंने मानी कि एक व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए। यूं ही जैसे कोई काम आप व्यवस्थित करो सो बिना व्यवस्था के हो, दोनों में अंतर हो। कलकत्ता जाने के पहले स्वामी जी का धर्म प्रचार कोई व्यवस्थित नहीं था, अब व्यवस्थित होने लगा। स्वामी जी ने श्री रामपुर छापा खाना से वो ट्रैक्टरों को सुना होगा, सब देखा होगा। स्वामी जी ने के मन में आया कि पुस्तक लेखन भी होना चाहिए। जो वहां से लौट के आए तो लिखा है बाबू पंडित लेखराम जी ने, वो महीना था 1873 का था, 73 या 74 जो भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा भूल कर रहा हूं, हो सके 74 रहा हो या 73 रहा हो, लेकिन ये मुझे मालूम है मई महीना था 22 में। तो स्वामी जी ने घोषणा की कि आज मेरा भाषा में व्याख्यान होगा। भाषा माने उसमें हिंदी नहीं बोलते थे स्वामी जी, क्या कहते थे? भाषा। भाषा माने लोक भाषा। काशी में घोषणा हो गई। अब जो पंडित स्वामी जी पर फतवा लगाए बैठे थे कि स्वामी जी का जो मुंह देखेगा नास्तिक हो जाएगा, पातकी हो जाएगा, वो पंडित घबराए, करे इतना बड़ा विद्वान सन्यासी इस भाषा क्यों बोलेगा। उनको बड़ी परेशानी हुई। ये काशी के पंडितों का कोई योगदान नहीं है हिंदी को बढ़ाने में। ये गए स्वामी जी को रोकने गए, अरे देववाणी छोड़कर आप हिंदी बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। स्वामी जी ने कहा संस्कृत तो बोलता ही हूँ, मेरे पठन पाठन की भाषा है, लेकिन मैं आम जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, मैं जरूर भाषा में बोलूंगा। पंडितों की बात नहीं मानी स्वामी जी। और लिखा है कि पहला भाषण जब दिया 22 मई 1874 ही होगा मेरे ख्याल से, तो उस दिन भीड़ बढ़ गई। पहले जितने लोग आते थे उससे कई गुना लोग आने लगे, लेकिन स्वामी जी का पहला भाषण था। अब आप समझ लीजिए, पहली बार कोई आदमी एक दूसरी भाषा में बोलेगा जिसमें बोलने का अभ्यास नहीं है तो क्या होगा। लिखा है लेखराम जी ने कि बोलते थे 2-4 लाइन हिंदी, फिर 8 लाइन संस्कृत, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, लेकिन स्वामी जी ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये भारत के आम जनता के दृष्टि से और समाज की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम था, जिसको बाबू केशव चंद्र सेन ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, वो हुआ। और उसी समय आज मैं जब था सेठी जी के घर पर तो एक फोन मुरादाबाद से आया। मुरादाबाद के आर्य समाजी सज्जन ने फोन किया और कहा कि मैं आपका सुन रहा हूँ आर्य संदेश चैनल पर। हमने कहा कहिए क्या निवेदन है। तो कहे निवेदन नहीं, मेरी इच्छा है कि आप मुरादाबाद का नाम जरूर लीजिएगा। हमने क्यों? तो कहा आप तो जानते ही है मुरादाबाद के रहने वाले थे राजा जय कृष्णदास, डिप्टी कलेक्टर थे उस समय काशी में। और उसी समय स्वामी दयानंद से वो मिले और कहा स्वामी जी आपके प्रवचन से लाभ वे लोग उठाते हैं जो आपका प्रवचन सुनते हैं। जो सुनते हैं उनसे 1000 गुना लोगों की संख्या उनकी है जो आपका भाषण नहीं सुनते, जो देश के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। कितना अच्छा हो कि आप जो प्रवचन देते हैं उन्हीं प्रवचनों को लेखबद्ध करके पुस्तक का रूप दिया जाए। स्वामी दयानंद को बात यह भी समझ में आ गई। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये तो भाषा में होगा। तो हाँ भाषा में। तो स्वामी ने कहा मुझे भाषा का तो उतना अभ्यास नहीं है कि मैं पुस्तक लिख सकूं। तो कहा कोई बात नहीं, मैं एक पंडित की व्यवस्था करता हूं। तो डिप्टी कलेक्टर राजा जय कृष्णदास ने एक महाराष्ट्रियन पंडित, बनारस में कई मोहल्ले हैं, आप जान लीजिए, बनारस में रहने वाले जानते हैं। एक मोहल्ला है जहाँ महाराष्ट्रियन लोग बसते हैं, एक मोहल्ला है जहाँ बंगाली लोग बसते हैं, उसका नाम है बंगाली टोला। एक तमिल का भी है। इधर मोदी जी ने बड़ा प्रयास किया है तमिल संगम और हिंदू संगम करने का। तो महाराष्ट्रियन एक पंडित है चंद्रशेखर, उसके पैसा वेतन दिया बाकायदा उसका, और उसको स्वामी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। और स्वामी जी बोलते जाते थे, वो लिखता जाता था। तो हम तो महाभारत में पढ़ते हैं कि गणेश जी बोलते थे और वो व्यास जी लिखते थे। गणेश व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। अब वो सही है कि गलत है, लेकिन ये तो साक्षात सही है कि स्वामी ऋषि बोलते थे, वो महाराष्ट्र लिखता था। और केवल 3 महीना लगा। देखिए दयानंद की प्रतिभा की पहचान। केवल 3 महीने में स्वामी जी ने, वो भी बहुत सारा काम रहता होगा, खाली बैठ के बोलना ही नहीं है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बोल दिया और उस पंडित ने लिख लिया। छपने की बारी आई तो राजा जय कृष्णदास जी घबराने लगे। घबराने इसलिए लगे कि उसका 13वां समलास जो था ईसाइयों पर था।
और राजा की उपाधि उनको ईसाई सरकार ने दी थी। और 14वां समलात मुसलमानों पर था। यवन उसके बड़े मित्र थे, ये सर सैयद अहमद खां वगैरह तमाम। तो घबराए वो, उन्होंने पहले संस्करण में 13वां 14वां समलात छापा ही नहीं। 12 समलात तक ही सत्यार्थ प्रकाश छपा, और उसमें भी महाराष्ट्रियन पंडित चंद्रशेखर की गलती कहिए या जहां छप रहा था जिस प्रेस में, उसकी गलती पंडितों करिए, उन्होंने उसमें मिला दिया। पंडित तो मानते थोड़े हैं। मिला दिया कि मरे हुए माता पिता के नाम पर भी बकरे से श्राद्ध तर्पण किया जा सकता है। बकरा को काट करके तर्पण कर दो, इतनी बात उसमें घुसा दिया। स्वामी जी जो प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने जीवित माता पिता की श्राद्ध की बात कही, कहा जीवित माता पिता का ही, जीवित दादा दादी, जीवित परदादा परदादी का ही श्राद्ध और तर्पण हो सकता है, मरेगा क्या होगा। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसके पास में सत्यार्थ प्रकाश था, लेके कि आपने तो इसमें ये लिखा है। तो स्वामी जी ने उसको बुलाया, उसको देखा और कहा ये गलत है, ये छापने वाले की, लिखने वाले की, लिखने का मतलब स्वामी जी नहीं, जो लिपि करता है, लिखने वाले छापने छपवाने वालों के से हुआ है। स्वामी जी ने विज्ञापन निकाला कि ये ठीक नहीं है, और फिर स्वामी जी ने तय किया कि हम दूसरा सत्यार्थ प्रकाश शोधित करके संशोधित करके निकालेंगे। और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी जी ने संशोधित करके निकाला। ये तो 3 महीना में ही हो गया था, और लोग बड़े चमत्कृत हैं दुनिया के लोग कि सत्यार्थ प्रकाश जिसमें 1500 से ज़्यादा ग्रंथों के प्रमाण हैं, कितने जैनियों का, बौद्धों का, चाकों का, वामार्गियों का बचा नहीं। मनुस्मृति के 500 श्लोक हैं, वेद के श्लोक हैं। मीमांसक जी ने बहुत दिनों बाद सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम बेला में एक पुस्तक लिखी, ऋषि दयानंद सरस्वती और उनका कार्य, मेरी दृष्टि में ऋषि दयानंद सरस्वती। तो उसमें उन्होंने लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश पर 2 ग्रंथों का प्रभाव है। ऋषि का तो है ही, लेकिन ग्रंथ का प्रभाव 2 है, एक मनुस्मृति का, एक महाभाष्य का। मनुस्मृति का इस रूप में प्रभाव है कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद के बाद कोई विषय, सबसे ज्यादा विषय व्यापक कोई ग्रंथ है धर्मशास्त्र में वेद के बाद, तो कौन है? मनुस्मृति। जिसमें राजा का, प्रजा का, टैक्स का, सन्यासी का, विद्यार्थी का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, विवाह का, क्या खाएं क्या न खाएं, माने कोई बात बची नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार का मनुस्मृति के बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश जैसा, जिसका इतना विषय व्यापक हो, और कुछ मामलों में मनुस्मृति से भी आगे बढ़ गया ये ग्रंथ। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के समय में न इस्लाम था, न ईसाइयत थे, न जैन थे, न बौद्ध थे, न चारवाक थे, न वामार्गी थे। लेकिन स्वामी जी के समय में चारवाक, वामार्गी, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, तो विषय व्यापकता की दृष्टि से मनुस्मृति का मुकाबला करती है सत्यार्थ प्रकाश। और शैली है महाभाष्यकार की, क्योंकि महाभाष्य के बड़े विद्वान थे दंडी गुरुवर बिरजानंद जी, और उन्हीं के शिष्य थे। महाभाष्य की शैली है कि कहाँ सिद्धांत वाक्य देना है, कहाँ पूर्व पक्ष है, कहाँ प्रौढ़ीवाद है, ये कठिन विषय हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात मीमांसक जी ने कही, और इससे हम लोगों को कई शंकाओं का समाधान हो जाता है कि महाभाष्य की शैली पर सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। तो स्वामी जी ने ये ग्रंथों के लिखने का जो कार्य प्रारंभ किया वहीं से शुरू हुआ। और पहला सत्यार्थ प्रकाश जो है वो काशी में छपा था, स्टार प्रेस या लाजरस प्रेस था। बाद में दूसरा सत्यार्थ प्रकाश जो संशोधित होकर छपा वो प्रयाग से छपा, क्योंकि उस समय वैदिक मंत्रालय प्रयाग में था। और एक बात और कहकर प्रवचन को समाप्ति की ओर ले जाऊं, सत्यार्थ प्रकाश जब दूसरा छप रहा था उसी समय जनता में मांग, क्योंकि प्रथम सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ा था लेखराम ने, जो पहला संस्करण छपा था 1874-75 में, उसी को पंडित लेखराम ने पढ़ा था, उसी को स्वामी श्रद्धानंद ने पढ़ा था, उसी को सारी दुनिया गुरुदत्त वगैरह पढ़ी थी। लेकिन जब दूसरा सत्यार्थ प्रकाश छपने लगा तो और मांग बढ़ गई और छपने में देरी हो रही थी, तो इतना दबाव बढ़ गया कि 11वें समलास तक ही बाइंड करके उतना ही फर्मा बाइंड करके बेचा जाने लगा 1 रुपये में। अब एक बात जान लीजिए, अंग्रेज बहुत चालाक कौम है। अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि भारत में कोई भी पुस्तक छपेगी, कोई भी पंपलेट छपेगा, उसकी 2 प्रतियां भेजनी होगी कलेक्टर के पास। नहीं भेजते थे तो कलेक्टर मंगा लेता था,
और एक कलेक्टर अपने पास रखता था, एक चला जाता था कहाँ, लंदन, जहाँ विक्टोरिया महारानी या जहाँ अंग्रेजी साम्राज्य बैठती थी। कारण है कि छपे हुए में क्या छप रहा है, कहीं राज विद्रोह तो नहीं है। अंग्रेज चालाक होता है। विद्वानों का अनुमान है, अनुमान नहीं बिल्कुल प्रमाण है, कि वो 11वें साम्राज्य तक का सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी के जीवन काल में ही बंटने लगा। और उसी में अष्टम समोल्लास में स्वामी जी का वो वाक्य भी था कि कोई कितना ही करे, माता पिता के समान सुख देने वाला भी विदेशी राज्य श्रेष्ठ नहीं है, और अपना स्वराज्य जो है जिसमें दुख भी मिले तो भी वो राज्य श्रेष्ठ है। और वो उस बात की जवाब थी जिसमें 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया था शासन का सारा सूत्र, और उसे घोषणा कराई थी कि भारत की प्रजा को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब आपका शासक नहीं है। महारानी खुद शासन अपने हाथ में ले ली हैं, और जैसे माता और पिता अपने संतानों से प्रेम करते हैं, ऐसे में भारत की प्रजा के लिए माता के समान हूँ, इनके पालन का सारा, इनके सुख का। अब स्वामी जी का वही जवाब है, वो माता पिता। अंग्रेज को समझने में देर नहीं लगी, और उस समय किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई इस प्रकार खुल्लम खुल्ला अंग्रेजों का विरोध करता। अब उसके बाद ही षड्यंत्र शुरू हो गए। स्वामी दयानंद के देहांत में असमय में जो उनकी मृत्यु हुई है और उनको विषदान दिया गया है, ये मत समझिए कि उसमें केवल नन्ही भक्तन का खेल है। और राजा जोधपुर बिलासी राजा महाराणा जसवंत सिंह का, महाराणा नहीं उनको राजा ही शायद कहते हैं, जसवंत सिंह का, उसमें अंग्रेजी राज्य भी उसमें शामिल है, चक्रांकित वैष्णव भी शामिल है, अली मर्दान खां शामिल है। और यही कारण है कि स्वामी दयानंद का जब देहांत हो गया उसके बावजूद भी जोधपुर का कोई व्यक्ति नहीं आया अंत्येष्टि में। क्यों? जब राजा शामिल नहीं था उसमें, राजा वो तो बड़ा वाला राजा नहीं रहा होगा, छोटा राजा जो उसका भाई था कर्नल प्रताप सिंह, वो शामिल था। ये सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। कर्नल प्रताप सिंह इसीलिए उसको सबसे ज्यादा अंग्रेजी राज्य की ओर से डिग्रियां दी गई, सुविधाएं दी गई, उपाधियां दी गई। वो प्रताप सिंह कहीं न कहीं शामिल था। इसका एक प्रमाण ये भी है कि लक्ष्मण दास से तो अच्छी चिकित्सा चल रही थी, उसको हटा करके उसी के आदेश से अली मर्दान खां को लगाया गया। षड्यंत्र कितना गहरा होता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो स्वामी दयानंद ने अपना बलिदान भी दे दिया, तो इसी देश की, अपने देश के लिए ही बलिदान दे दिया। उनके शिष्यों ने तो दिया ही बलिदान, लेकिन सारे बलिदान के शिरोमणि बनकर स्वामी दयानंद प्रथम व्यक्ति आते हैं आधुनिक युग में, जिसने धर्म के प्रचार तो किया ही, लेकिन बलिदान उनका इस देश की जनता पर, देश के लोगों का शासन हो, निश्चित इस भावना के कारण स्वामी दयानंद का बलिदान हुआ। और उस बलिदान में शामिल वो सब हो गए, विलासी राजा लोग भी हो गए, और नन्ही भक्तन वेश्या भी हो गई, चक्रांकित वैष्णव भी हो गए। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद का जीवन एक शहीद का जीवन है, एक बलिदानी हुतात्मा का जीवन है। और यही कारण है कि उनसे प्रेरणा लेकर के आर्य समाज ने सबसे ज्यादा शहादत की बात किसी ने की तो आर्य समाज ने बात ही नहीं की, दिया। नहीं तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति फांसी पर नहीं चढ़ा है, कोई कांग्रेस का अध्यक्ष फांसी नहीं चढ़ा। फांसी बेचारे क्रांतिकारी चढ़े, कोई गोली नहीं खाया, लाठी खाए तो लाजपत राय खाए। वो कांग्रेस के वाले उसके लिए गौरव नहीं कर सकते, क्योंकि लाजपत राय कांग्रेस के बाद में थे, आर्य समाज के पहले थे। उन्होंने कहा था आर्य समाज मेरी माता है और स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लाजपत राय जा रहे थे गुवाहाटी अधिवेशन में, पता लगा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई है, ट्रेन से उतर गए, नहीं गए गुवाहाटी, स्वामी श्रद्धानंद की अंत्येष्टि में शामिल हुए। तो ये स्वामी दयानंद के शिष्यों की बदौलत अब मेरठ ये क्रांतिकारियों की धरती है। स्वामी दयानंद का ये पावन चरित्र हमें इसलिए भी सुनना चाहिए कि उससे हमें वो प्रेरणा मिलती है जिससे हम जहाँ वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं, वहीं अपने राष्ट्र के प्रति भी हम भक्ति का संदेश और भक्ति की प्रेरणा हमें मिलती है। तो स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से बढ़कर और किसी ग्रंथ से नहीं मिलती है। मैं आज के इस प्रवचन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।